नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पहाड़ों में आसान होगा सफर, उत्तराखंड में 6 रोपवे प्रोजेक्ट पर फोकस। धार्मिक पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत, सीएम धामी ने की रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा। देहरादून में सशक्त बहना उत्सव का आगाज, सीएम धामी ने किया स्टॉलों का शुभारंभ। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बाजार से जोड़ने की पहल। वंदे मातरम पर कांग्रेस को बीजेपी की चुनौती, भट्ट बोले 1937 के फैसले से आज तक गलतियां दोहरा रही कांग्रेस, लाल किले से मिला खोया सम्मान। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़े भक्त, टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पौड़ी में पहाड़ी दर की सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त, पिथौरागढ़ में ग्रामीणों की बहने से मौत। उत्तराखंड के पहाड़ों में सफर को आसान बनाने और धार्मिक पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए रोपवे नेटवर्क विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास ऑडिटोरियम में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, डीपीआर स्वीकृतियों और निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया गया। बता दें कि प्रदेश में करीब 50 रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और इनमें से सरकार ने फिलहाल 6 परियोजनाओं को प्राथमिकता पर रखा है और इनमें सोनप्रयाग, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका काम आवंटित किया जा चुका है। तो वहीं काठगोदाम, हनुमानगढ़ी, कनक कचौरी और साथ ही कार्तिक स्वामी, रैथल बारसू, बरनाला और जोशीमठ औली गौरसो परियोजनाएं अलग अलग तैयारी के चरण में हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत देहरादून में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विभिन्न स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टॉलों का शुभारंभ और अवलोकन किया और इस दौरान उन्होंने समूहों से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। स्टॉलों पर मिलेट्स, सिलाई बुनाई, ऊन, प्रसाद, लड्डू, जैम, आचार और बेकरी समेत कई स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार और विपणन की सुविधा मिले। सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्वों के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्वों पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी है, यहाँ पर रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सेतु आयोग ने अपनी कार्य योजना और प्राथमिकताएं सामने रखी हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं सेतु आयोग के उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकसित उत्तराखंड 2047 के विजन के अनुरूप आयोग की कार्यप्रणाली और प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी दी। दिनेश अग्रवाल ने बताया कि आयोग का मुख्य फोकस राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास, रोजगार और बेहतर जन सुविधाओं को मजबूत करने पर रहेगा। इसके तहत रोजगार एवं कौशल विकास, आधारभूत सुविधाओं, शहरी विकास, सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सलाहकार के साथ साथ सेतु आयोग और स्थापना विकास में जिम्मेदारी दी है, तो मैंने बहुत अपने जो हमारे विभाग के साथी हैं उनसे विचार विमर्श किया। हमारे सदस्य सचिव हैं, हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह, जिनसे आप सब लोग परिचित हैं, जो कि पूर्व हमारे मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, और आयोग के सलाहकारों से हमने बड़ी विस्तृत परिचर्चा करी क्योंकि हम सेतु आयोग में क्या कर रहे हैं और आगे हमें भविष्य में और क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में नीति आयोग, इसी प्रकार राज्य में रुड़की शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर रुड़की से दिल्ली के लिए 2 एसी बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि बसें जो हैं सुबह निर्धारित समय पर रुड़की से रवाना होंगी और तय समय पर वापस लौटेंगी। इससे दिल्ली आने जाने वाले छात्रों, CBRI के कर्मचारियों और आर्मी से जुड़े लोगों समेत आम यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मंत्री ने बताया कि अभी तक देहरादून और हरिद्वार से आने वाली बसों का रुड़की में पर्याप्त स्टॉपेज नहीं होने के कारण यात्रियों को हाईवे तक जाना पड़ता था। नई बस सेवा शुरू होने से अब यात्रियों को शहर के बीच से ही दिल्ली के लिए बस मिलेगी। उन्हें हाईवे पर बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रुड़की से 2 बसेस जो है इलेक्ट्रिक शुरू हुई है और रुड़की वालों के लिए एक नई सौगात है। AC बसेज हैं, लग्जरी बसेज हैं और समय पर सुबह चलेंगी और समय पर वापस आएंगी। तो लोग जो राजधानी जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं IIT के काफ़ी, यहाँ पर CBRI है, आर्मी के डेलीगेट हैं, सभी का दिल्ली आना जाना रहता है। काफ़ी रश यहाँ पर दिल्ली बसेस का रहता है और हाईवे से बसेस पकड़ने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। जो बस देहरादून से आती है वो यहाँ पर स्टॉपेज नहीं दे रही थी, जो हरिद्वार से आती है वो भी स्टॉपेज दे रहे थे। रुड़की वालों के लिए रुड़की से बस चलेगी तो रुड़की वालों को इसके लिए आराम रहेगा। तो ये बस मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत रहेगी। और बस का किराया है 400 रुपये किराए में आदमी दिल्ली आएगा और जाएगा। उससे आगे और जगह भी बस चलाई जाएगी, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और अपना UP के लिए बसेस चलाई जाएंगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा और दावा किया कि भाजपा इस बार लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी बार चाहे सर्वे करा ले, लेकिन पार्टी अपने ही सर्वे के आधार पर खुद को विजेता घोषित कर देती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब कांग्रेस जनता के बीच जाकर सर्वे कराती है तो जनता उसे नकारने का काम करती है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा पिछली बार की तुलना में और अधिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। देखिए, कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। लगातार सर्वे में कांग्रेस ने अपने द्वारा सर्वे कराया, उसमें सही अपनी सरकार बताई, लेकिन जनता का सर्वे ये चुनाव में दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ विजय हासिल करेगी और फिर तीसरी बार हम लोग उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वंदे मातरम के मुद्दे पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहा है और इसी राजनीति के चलते कांग्रेस देवभूमि की जनता की भावनाओं का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता इस अपमान को कभी नहीं भूलने वाली है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की आस्था और यहाँ के धार्मिक स्थलों का भी लगातार अपमान कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेचर में तुष्टीकरण है और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का वंदे मातरम का विरोध करके तुष्टीकरण करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, सबकी स्तुति अगर वंदे मातरम होती है तो उसका एक स्वर्णिम और मैं कह सकता हूँ पूरे राज्य के लोगों के अंदर एक हर्ष का विषय, श्रद्धा का विषय है, जिसका अपमान कर कांग्रेस ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जनता को भी अपमानित किया है।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हल्द्वानी में 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का यह आरोप है कि यदि किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थल को अशुद्ध बताकर उसका शुद्धिकरण किया गया तो ये संविधान और सामाजिक समानता की भावना के खिलाफ है। प्रीतम सिंह ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में छुआछूत और जातिगत भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे ऐसे मामलों को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। हल्द्वानी की घटना, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर आए थे, जिस मंच पर उन्होंने जनसभा की, उस मंच पर जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा एक नारेबाजी की गई, उसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा वहां पर विरोध किया गया और वो किसी भी प्रकार से किसी जाति से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है और न किसी जाति से जोड़ने का कोई किसी प्रकार का कोई किया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी आए थे और उन्होंने रामलीला मैदान से जो है प्रदेश के लोगों को संबोधित करने का काम किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जिस तरीके से तथाकथित भाजपा के लोगों ने जिस मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया था, उस मंच का शुद्धिकरण करने का काम किया। इससे सीधा स्पष्ट संकेत उत्तराखंड राज्य और देश में गया कि जी अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है या पिछड़ा है या दबे पिछड़े लोग हैं, वो अगर कहीं से कोई बात कहेंगे तो उस मंच का शुद्धिकरण करना संविधान के विपरीत भी है और इस देश के अंदर जो कानून है उस व्यवस्था के भी विपरीत है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। तो चलिए इस बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो नैनीताल महोत्सव की तैयारियां जो हैं अब तेज कर दी गई हैं। 16 सितंबर से होने वाले 124वें महोत्सव का देहरादून में पहले सीएम धामी ने पोस्टर लॉन्च किया है, जिसके बाद राम सेवक सभा ने नैनीताल में पोस्टर लॉन्च कर महोत्सव के विधिवत शुभारंभ इसका कर दिया है। राम सेवक सभा में आयोजित बैठक के दौरान महिलाओं को भी जिम्मेदारी बांटी गई है तो कमेटियों का भी महोत्सव के लिए गठन किया जा रहा है। इस बार महोत्सव को भव्य व दिव्य बनाने के लिए आयोजन समिति और जिला प्रशासन जिम्मेदारियों को तय कर रहा है। महोत्सव 2026 का जो हमारा क्रम है उस क्रम में और भव्यता प्रदान करने के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जब मातृशक्ति ने जो लगातार इन वर्षों में हम सबको सहयोग करती आ रही है, उन्होंने आज इस बैठक में बढ़ चढ़कर शिरकत की और जो हमारा महोत्सव जो 16 सितंबर से 23 सितंबर तक होगा उसके लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का मन बनाया उन्होंने कि माँ की कृपा सब पर बनी रहे। और साथ ही ये भी तय हुआ है कि हर घर में नैनीताल के जो घर हैं, जो उसके आसपास के घर हैं, वहाँ झंडा और कैलेंडर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए मातृशक्ति ने बिल्कुल कमर कसी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तहसील पहुंचकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और रामनगर मंडी समिति में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि रामनगर मंडी समिति में नवनिर्मित दुकान एवं नीलामी, चबूतरे व अन्य आवंटन में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया।
रामनगर मंडी समिति में जो दुकानें किसानों द्वारा लाए गए कृषि जींस के विपणन के लिए बनाई जा रही हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पहले जो दुकानें बनी उनमें 10 लाख से 30 लाख रुपए तक की उगाही की गई है और मंडी का जो नीलामी चबूतरा था उसको तक जो है हटा दिया गया है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला पंचायत अल्मोड़ा ने सल्ट व्यापार मंडल के सहयोग से मौलेखाल, डोटियाल समेत विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए। कलाकारों ने मनोरंजन के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों से घर, बाजार और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने तथा कूड़े का उचित निस्तारण करने की अपील की है। इस दौरान ग्रामीणों और व्यापारियों को गीले व सूखे कूड़े को अलग अलग रखने और खुले में कूड़ा नहीं फेंकने के लिए जागरूक किया गया। जिला पंचायत द्वारा स्वच्छता के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक प्रोग्राम और नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि स्वच्छता रखनी है, हमें गीला कूड़ा सूखा कूड़ा के बारे में एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि यहाँ स्वच्छता रहे मार्केटों में। ये लगभग सारी मार्केटों में है। मेन मार्केट जैसे मौलेखाल हो गया, डोटियाल हो गया, रतखाल हो गया, इस तरह सल्ट की 6 अलग अलग मार्केटों में इसका प्रोग्राम किया जाएगा ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि हमें कूड़ा किस तरह से निस्तारण करना है और खुले में कूड़ा नहीं फेंकना है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र स्थित ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में सोमवार को यूनिट टेस्ट के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। एक छात्रा के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास मौजूद कई छात्राएं घबरा गईं। इसके बाद स्कूल में भूत प्रेत की अफवाह फैल गई। कुछ छात्राएं डर के चलते रोते हुए घर लौट गईं। दरअसल कॉलेज में कक्षा 10 और 11 की छात्राओं की यूनिट टेस्ट चल रही थी। इसी दौरान 1-2 छात्राओं ने चक्कर आने और तबीयत खराब होने की शिकायत की। एक छात्रा के अचानक चीखने के बाद 4-5 अन्य छात्राएं भी घबरा गईं। स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप किया। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल की छुट्टी कर दी गई। बच्चों में ऐसा था कि यूनिट टेस्ट चल रहे थे बच्चों के और 1-2 बच्चों की तबीयत खराब थी 11वीं क्लास की 10th क्लास की, तो उसके चक्कर आने की वजह से थोड़ा सा उसको चक्कर वगैरह आया, चीखने चिल्लाने लगी, तो बाकी बच्चों में भी फिर ऐसे डर का माहौल हो गया। इस वजह से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने फिर एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, 4-5 लड़कियों में इस तरह डर का माहौल हो गया, तो इस वजह से फिर हमने छुट्टी कर दी बच्चों की। नैनीताल में बर्थडे मनाना एक परिवार को इस कदर भारी पड़ गया कि 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पार्टी में बने पकोड़ों ने शरीर में ऐसा जहर घोला कि अफरा तफरी मच गई। ये लोग अजीब हरकतें करने लगे तो बेतुकी बातें बोलने लगे। हालात बिगड़ने लगे तो आसपास के लोगों और परिजन जैसे तैसे इन सभी लोगों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद तत्काल इलाज चलाया गया। जो 5-6 लोग 8-9 लोग आए थे, मैं जंगली जीरक का पौधा का पकौड़ी खा के जो है तो उनको प्रॉब्लम हो गई थी, इनको पॉइजन हो गई थी। मुझे लगता है कि जो जंगली जो जीरक का पौधा है उसके साथ कुछ ऐसा दूसरा पौधा उसका सिमिलर पौधा खा के आया होगा और जिसका इफेक्ट जो है आपका न्यूरो में पड़ती है, मतलब मस्तिष्क में पड़ती है, ब्रेन में पड़ती है। तो इन लोगों को उल्टी और बेचैनी होना, घबराहट होना है और साथ में जो इनको कन्फ्यूजन होना, ड्राउजीनेस होना, तो ये लेके आए थे वो। 7 के दिन होते हैं, उसमें एक फाइटोलेका एस्टिनोसा नाम का एक पौधा है जिसकी पकौड़ियाँ बनाई जाती है, जिसको हिंदी में जरक कहा जाता है और इसका स्वाद थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए इसकी पॉपुलर लोग इसको खाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें जो पौधा है वो उसमें सैपोनिन पाया जाता है और एक और केमिकल है जो पॉइजनस होता है, इसलिए इसको उबाल के खाया जाता है और उबाल के खाने के बिना इसको खाना वर्जित है। आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन भगवान शिव की ससुराल कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भोले बाबा का शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। सुबह तड़के से शिव भक्त जो है दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने शुरू हो गए थे। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में अपने ससुराल कनखल में विराजते हैं और दक्षेश्वर महादेव के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। श्रावण माह की समाप्ति के बाद भगवान शिव अपने मूल स्थान कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं और वहीं समाधिस्थ रहते हैं। राम कहो या शिव कहो, शिव शाम सदाशिव
माँ भगवती और पार्वती, शिव शंकर, राम राम, इस प्रकार से यहाँ पर विराजमान है। लोगों को दर्शन देते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। जो शुद्ध भाव और निष्काम भाव से भगवान के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं, वो पुण्य के भागी बनते हैं। श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शंकर जी की ससुराल है, दक्ष नगरी जिसको कहा जाता है। तीर्थों में जो है हरिद्वार तीर्थ के अंदर एक कनखल तीर्थ है। हरिद्वारे कुशावर्ते विल्लोके निर्वर्ते स्नानत्वा कनखलेते ते पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो अभी लोग जो है भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए सुबह से आए हैं। उत्तरकाशी बाड़ागड्डी क्षेत्र से मुस्टिक सौड़ में क्षेत्रापति दी श्री हरि महाराज जी के पावन सानिध्य में आयोजित पौराणिक दूधगाड़ू फुलोई थौलू मेले में आस्था, लोक संस्कृति और सामाजिक उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। सदियों पुरानी परंपरा से जुड़े इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी पहुंचे, धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पारंपरिक आयोजनों का आनंद लिया। जी बहुत बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि ये जो मेला है ये 24 ग्राम सभा के जो है आस्था का प्रतीक है। और यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे जो है श्रद्धालु आए हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे दूर दूर से जो है ध्यानियाँ भी जो है हरि महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस मेले का जो महत्व है, ये कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस मेले में जो हमारे इसके बाद जो हमारी फसल जो उगने जाएगी, जैसे हमारी सब्जियां हैं, हमारी चावल की खेती है, जो हमारे जो है लोकल उत्पाद जो हमारे उगने जाएंगे, वो जो है देवता को चढ़ते हैं। और यहाँ से आज पूजा अर्चना होती है कि हम सभी की फसलें अच्छी हो। हम यहाँ पर आज दूधगाड़ू मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को इस शुभ मेले की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये विरासत के रूप में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऊपर हमारे भगवान कार्तिकेय महाराज जी का जन्म स्थान है, तपस्थली है। और उसी के रूप में हमारे इस पूरे बाड़ागड्डी क्षेत्र के जो हमारे आराध्य भगवान हरि महाराज का निरंतर विगत कई दशकों से यहाँ पर आज दुग्ध अभिषेक होता है। और आज 7 गते भादों हैं, और जो इस क्षेत्र के आराध्य देव हरि महाराज है, आज के दिन उनका यहाँ पे मुस्टिक सौड़ क्षेत्र में दूधगाड़ू मेला होता है, जहाँ पूरे क्षेत्र के लोग दूध लाते हैं। और आज के दिन हमारे जो हरि महाराज के पशु होते हैं वो दूध से स्नान करते हैं। जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जैती बाजार में प्रदर्शन किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से बढ़ती महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती महंगाई को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।